जावास्क्रिप्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होइस्टिंग। समझते हैं क्या होता है जावास्क्रिप्ट? सभी डिक्लेरेशंस को कोड रन करने के पहले ही टॉप पे मेमोरी एलोकेट कर देती है। दैट इज व्हाट होइस्टिंग इज। कि जब भी आप कोई भी वेरिएबल एक्सेस करने का ट्राई करो बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड, इट विल नॉट थ्रो एरर, इंस्टेड इट विल थ्रो अनडिफाइंड। हमने ये पढ़ा हुआ है अपनी पिछली वीडियो में कि भाई अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड में क्या अंतर होता है। अनडिफाइंड यही होता है। दिस इज व्हाट होइस्टिंग इज, कि आपके वेरिएबल्स को, फंक्शंस को पहले ही मेमोरी एलोकेट हो जाए, सो दैट ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ द कोड, सपोज अगर आप कोई वेरिएबल उसके डिक्लेरेशन के पहले कॉल करने का ट्राई किया जाए, तो उस केस में JS मेमोरी में लुकअप करता है कि क्या भाई इस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेटेड है कि नहीं। अगर है तो इट मींस हाँ भाई कोड में कहीं ना कहीं आगे वो वेरिएबल आने वाला है। सो इन दैट केस इट गिव्स अनडिफाइंड, जो कि उसके प्लेस होल्डर पर रखा रहता है। इस कोड एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे आपका कंसोल लॉग नेम हो रहा है और आपका var नेम इक्वल टू उत्कर्ष है। तो इस केस में क्या आएगा? इस केस में आपका आउटपुट आएगा अनडिफाइंड। यही अगर आप var नेम उत्कर्ष के बाद अगर कंसोल लॉग नेम करने का ट्राई करोगे तो आपका नाम आ जाएगा उत्कर्ष। और कोड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कंसोल लॉग एज है और लेट एज इक्वल टू 25 है। इसका आंसर आएगा रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर क्यों आएगा? क्योंकि लेट और कॉन्स्ट के केस में आपका टेम्पोरल डेड जोन होता है। लेट और कॉन्स्ट में नॉर्मल तरीके से होइस्टिंग नहीं होती है, यहाँ पे आपको अनडिफाइंड नहीं मिलता है। टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है वो किसी और वीडियो में समझेंगे, बट दिस इज व्हाट होइस्टिंग इज। सो ओवरऑल होइस्टिंग यही है कि हम किसी भी वेरिएबल को उसके डिक्लेयर होने के पहले यूज कर सकते हैं। दिस फंक्शनैलिटी इज नोन एज होइस्टिंग, कि उन लोगों को पहले ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है, सो दैट बिफोर दे आर डिक्लेयर्ड वी कैन एक्सेस देम। दैट्स इट। अगर कोई डाउट हो या अगर आपको और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज आप कमेंट करो। दैट्स इट। थैंक यू।